जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत खराब हो चुके। हार्ड स्टेट question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले। दैट इज व्हाट इज एन हार्ड स्टेट। इट डजंट मीन ए मिलिट्री रन स्टेट. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती है. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर है, तो ये हार्ड स्टेट होगी। उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी। So that is a question mark. And the second is the obligations versus rights. What does that mean? That means कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? We are all taking up grievances. उन ग्रीवांसेस के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं, and they are all based on हकूक। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। We can discern these rights also and the genuinity of those grievances. बिल्कुल ठीक भी होंगी, लेकिन ये जो हकूक हैं, इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। लेट मी ट्राई टू पुट द कॉन्टेक्स्ट इन इट कॉन्स्टिट्यूशनली। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट से? इट कम्स बिफोर द आर्टिकल 8 एंड बियॉन्ड, जहां आपके फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। इट रीड्स लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इट सेज लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, फुल स्टॉप। एब्सोल्यूट क्लियर। इट स्टेट्स द पार्ट 2 स्टेट्स obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. आइन आपका वाज़े है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि we need to be loyal to the state. If we are loyal to the state, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, so then you can talk about your rights. ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स में हमें सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेशंस की बात करनी पड़ी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले इसकी निशानदेही करते हुए नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में बड़े वाज़े अंदाज में बात की कि यस वी टॉक अबाउट राइट्स मूवमेंट, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशंस मूवमेंट? देयर हैज टू बी अ मूवमेंट फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी इंस्टीट्यूशन। एंड व्हाट आर दीज ऑब्लिगेशंस? दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी सिंपल। क्या ये ऑब्लिगेशन नहीं है हर शहरी की कि हमारी पहली, अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो? दिस इज अ वेरी क्लियर, वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑब्लिगेशन। ना कि हम तरजीह दें अपनी हसबियत को, अपनी फकीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को। बिकॉज आवर आइडेंटिटी, इट्स वी आर सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, तो आवर फर्स्ट आइडेंटिटी एंड द लास्ट आइडेंटिटी एंड द फोरमोस्ट आइडेंटिटी इज बीइंग पाकिस्तानी। इट्स आवर ऑब्लिगेशन दैट वी मस्ट एक्नॉलेज द फंडामेंटल पोजीशन, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है। Are we really working towards that? Let's think about it. क्योंकि आज हमने असल इश्यू तक पहुंचना है। ये है बुनियादी इश्यू बलूचिस्तान, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो के ऊपर, जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं समझता, सिर्फ मेरे राइट्स। द एलीट्स, सरदार्स, पार्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, हु थिंक कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन्ड। वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है। और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करे। क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशनकोव उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं। I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism because they are afraid. They are afraid that the times are changing, and the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. इसी से जुड़ा हुआ है कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे
हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे. नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू. We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. You are not the actual stakeholder. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. ये उन्हें प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं अपीज किया जा रहा, हमारे आके पैरों को हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा. हमसे बात करें, क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है. Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. इसमें मेरा हिस्सा है, 1000 बंदा मेरा, 500 बंदा मेरा, 400 बंदा मेरा, आधे बंदों की तनख्वाह मेरे पास, बाकी जो 200, 400, 500 है वो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए गार्ड ड्यूटी करेगा. So once you start turning that Balochistan levies into police force, they have a problem. They have a big problem. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है, हमने नार्को लानी है, हमने डीजल लाना है, हमने उसको 6 गुना 7 गुना कीमत पे बेचना है. एंड अगर तुम ये रोकोगे तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फरोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है. बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया, मुझसे बात करो, चलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो. नो मोर, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर. द मनी विल गो टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. And I'll tell you, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know कि बलूचिस्तान की एक geographical location है. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. उसकी एक ब्लू इकोनॉमी है, उसकी एक एग्रीकल्चर है, उसके पास अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत दी है. दे नो द पोटेंशियल ऑफ बलूचिस्तान. दे नो दैट द बलूचिस्तान इफ राइजेस द होल ऑफ द पाकिस्तान राइजेस, द रीजन राइजेस. सो दे हैव अ प्रॉब्लम. सो दे गेट फिजिकली इन्वॉल्व्ड through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardaris, who are also afraid of the changing times. उनको तो वही सरदारी निजाम चाहिए, उनको वही गुलाम चाहिए, उन्हें वही मुलाजिम चाहिए, उन्हें वही अपनी जाती जेलें भी चाहिए, उन्हें उसी तरह का इस्तेसाल चाहिए जो उन्होंने अपने बाप दादा के जमाने में देखा था. जो अफगान, इट्स नॉट अफगानिस्तान, इट इज द अफगान तालिबान रेजिम कंट्रोल्ड एरिया जो उनके जेर तसल्लुत इलाके हैं, क्योंकि देयर बिजनेस इज टेररिज्म एंड थ्रू टेररिज्म sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. अगर आप उनकी डिप्लोमेसी भी देखें वो भी टेररिज्म अराउंड है. what is anything common between India and Afghanistan सिवाय डीएनए के? तो उनकी डिप्लोमेसी भी उसी पे कायम है. इसलिए आप देखें कि what is common between फितना हिंदुस्तान एंड फितना अल-ख्वारिज? नथिंग. एक अपने आप को सेकुलर है, एक नेशनलिस्ट है, दूसरा जो है हार्डकोर रिलीजियस अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट है. लेकिन चूंकि अंदर अफगानिस्तान, तो दोनों बैठ के अभी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भी कर रहे हैं.